बिहार के राज्यपाल बदल गए हैं और ये बदलाव राजनीतिक उथल पुथल के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले क्यों बदला गया। हालांकि इस पर कई बातें हमने आपको रखी है, लेकिन नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि फागू चौहान की विदाई हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य मंत्रियों ने फागू चौहान को विदाई दी। इसके साथ साथ बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की, अध्याय के शुरुआत की कहानी कही जाने लगी है। जब विदाई हो रही थी फागू चौहान की, तो उस दौरान कई लोगों के साथ साथ प्रतिपक्ष के नेता भी थे। जहां एक तरफ विजय कुमार चौधरी मौजूद थे, वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। प्रधान सचिव के अलावे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बताएं कि आज दोपहर 12 बजे के बाद आयोजन समारोह रखा गया है, जिसमें नए राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ बिहार की राजनीति को लेकर के भी कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि जब राज्यपाल बदले जा रहे थे तो उनकी बातचीत हुई थी। अमित शाह ने उन्हें जानकारी दी थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 40वें राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को शपथ ली थी फागू चौहान ने। उसके बाद उनका अब तक का कार्यकाल चल रहा था। अब उनके जगह पर कहा जा रहा है कि आर्लेकर के आने के बाद बिहार में कई ऐसे बदलाव होंगे, क्योंकि उन्हें जिस तरह से जाना जाता है और जिस तरह से उस चीज़ों को सिर्फ राज्यपाल भवन से नहीं बल्कि उसके आगे भी सोचते हैं। जहाँ जहाँ अब तक उन्होंने योगदान दिया है वहाँ स्थितियाँ सुधरी है और वो अपने हिसाब से, अपने मिजाज से काम करने वालों के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही ये सूचना मिली कि बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल के रूप में आ रहे हैं, उसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चा तो यहाँ तक शुरू हो गई कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव के लिए इन्हें बिहार में राज्यपाल बनाया गया है, जिससे कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदले। बिहार की राजनीतिक चर्चा के बीच में इस तरह के बदलाव कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लेकर के चर्चा में जरूर रखती है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार ने इस पर संतुष्टि जाहिर की और आर्लेकर के बिहार के राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की, इसके साथ साथ उन्होंने फागू चौहान के कार्य को भी सराहा। इन सभी बातों के साथ अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बिहार में तेज़ी से बदलती राजनीति के बीच आर्लेकर की भूमिका क्या होगी। राज्यपाल के रूप में आज शपथ लेने के बाद वो अपने एक्शन में आ जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरह की कमियां रह गई हैं, जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए आर्लेकर को पूरी चाट दे दी गई है। राष्ट्रपति के भवन के निर्देश के बाद जो आदेश निकले थे, उसके बाद आर्लेकर के नाम की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में ये परिवर्तन क्या कुछ लेकर के आता है। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के स्थितियां बाकी की जो हैं वो सुधरती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।